मेरे प्यारे मकर राशि वालों, आपके राशि की इस नए साल के जनवरी महीने की कुंडली मैंने निकाली है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सलाह इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। आपके लिए हमने बड़े मन लगाव के साथ ये जानकारी खोज कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य के, ताकि शिव जी आपको अच्छी और बड़ी लंबी उम्र दे। जनवरी 2026 में 4 ग्रह धनु राशि में रहेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। 15 जनवरी के बाद सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होगा। अब इन सभी ग्रहों की स्थिति का जो संयुक्त प्रभाव बनेगा, वह जनवरी महीने में मकर राशि वालों पर किस प्रकार पड़ेगा, आइए इसे समझते हैं। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसा वास्तव में क्यों होता है? क्योंकि जनवरी 2026 में मकर राशि वालों के साथ एक खास पैटर्न देखने को मिलेगा। वास्तविक स्थिति ये होगी कि ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ रहता है, उस पर सभी लोग चर्चा करते हैं और अंत में बॉस की नजर आप पर ही जाती है। बॉस आपसे कहते हैं, क्या तुम इसे संभाल लोगे? यानी, क्या यह मामला सुलझ पाएगा? क्या यह समस्या हल होगी? ऐसी स्थिति में आपको दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, बॉस आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और दूसरी, वह काम आपके पास इसलिए आता है क्योंकि आप कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। आपके कार्यक्षेत्र में जो भी चुनौती आती है, आप उसे पूरा करके दिखाते हैं। आप न तो बेवजह ड्रामा करते हैं और न ही हो जाएगा कहकर गायब होते हैं। यह बात सभी जानते हैं। इस महीने एक बात ध्यान में रखें, ये मेरे काम का नहीं है, ऐसा मत कहिए। लेकिन जो भी काम आप करें उसका रिकॉर्ड जरूर रखें, क्योंकि आगे चलकर उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। यहां एक तरह का इनविजिबल प्रमोशन होता है। इसका मतलब यह है कि जनवरी में मकर राशि वालों को अक्सर ऐसा लगेगा कि वे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई श्रेय नहीं मिल रहा। इससे मन में निराशा आती है। पिछले 2 वर्षों से यह निराशा स्वाभाविक रूप से बनी हुई है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जानते हैं? किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा में आपका नाम लिया जाता है। निर्णय लेते समय आपकी राय पूछी जाती है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा नहीं होती। यही अव्यवस्था दरअसल छुपा हुआ प्रमोशन होती है। पहले आपको सिर्फ काम सौंपा जाता था, अब आपसे पूछा जाता है कि काम कैसे किया जाए। यही असली अंतर है। एक और व्यावहारिक सलाह, आप मेहनती हैं, बुद्धिमान हैं, बस अहंकार को बढ़ने न दें और न ही ऐसा दिखाइए। अपनी राय स्पष्ट रखें, लेकिन मुझे लगता है कि जगह मेरा अनुभव कहता है जैसे शब्दों का उपयोग करें। इससे आपका आत्मविश्वास अहंकार नहीं लगेगा। जनवरी 2026 में मकर राशि वालों में अचानक परिपक्वता दिखाई देगी। आर्थिक अनुशासन की बात करें तो मकर राशि अचानक कंजूस नहीं बनती, बल्कि समझदार बनती है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन खरीदारी करते समय मन में आएगा, अभी नहीं, बाद में लेंगे। ईएमआई, लोन और खर्चों पर आप जानबूझकर ध्यान देंगे। ये लालच नहीं, बल्कि परिपक्वता है। पहले की सोच थी, सबके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपकी मानसिकता में बड़ा बदलाव आया है। अब आप सोचते हैं, क्या यह चीज मेरे जीवन में सच में कोई मूल्य जोड़ रही है? क्या यह मेरी नैतिकता को बढ़ा रही है? जनवरी में बड़ी निवेश योजनाओं से बचें, लेकिन अपना बजट जरूर लिख कर रखें। यही बजट फरवरी और मार्च में आपके लिए सहारा बनेगा। घर में आपकी वजनदारी बढ़ेगी। आप भले ही ज्यादा न बोलें, लेकिन निर्णय के समय आपकी राय ली जाएगी। पिछले 10 वर्षों में आपने बहुत कड़वे अनुभव झेले हैं, लेकिन वही अनुभव अब दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। इसलिए घर में अक्सर कहा जाएगा, पहले इनकी राय लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कई लोगों का विश्वास जीता है।
आपकी सलाह स्थिर और व्यावहारिक मानी जाएगी। आप भावुक होकर नहीं, बल्कि तर्क के साथ सलाह देंगे। आपका आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है। जनवरी में आप ज्यादा नहीं बोलेंगे और आत्म प्रचार आपको पसंद नहीं। लेकिन कई बार लोग आपको अलग-अलग बातें बताकर भ्रमित कर सकते हैं, जिससे आप पैनिक हो जाते हैं। मीटिंग में जब सब बोल रहे हों और आप चुप हों, तब अंत में बॉस आपसे ही पूछेंगे, "इस पर आपकी राय क्या है?" ऐसे समय घबराएं नहीं। कान भरने वालों को नजरअंदाज करें और अपने आत्मविश्वास पर टिके रहें। ग्रहों का यह गोचर मकर राशि के व्यय भाव में बन रहा है। स्पष्ट बोलें, लेकिन शांत रहकर। बातों को दोहराने से बचें। पिछले 10 वर्षों से शरीर की अनदेखी होती आई है और इस वर्ष भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर आपको संकेत देता है। गर्दन अकड़ना, पीठ दर्द, वात की समस्या, नींद पूरी न होना, रविवार को भी थकान न जाना, ये बीमारी नहीं, बल्कि प्रकृति के संकेत हैं। इसलिए जीवन का सही नियोजन करें और दिनचर्या तय करें। भावनात्मक दबाव बढ़ने से चिड़चिड़ापन आता है, घर में भी और ऑफिस में भी। इसका असर अक्सर अपनों पर निकलता है, जिनकी कोई गलती नहीं होती। इससे अकेलापन बढ़ता है। सलाह यह है कि किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर बात करें। बोलना कमजोरी नहीं है। अपनी भावनाएं दबाने से रिश्तों में दूरी बढ़ती है। खुद के लिए चीजें टालते रहना और हर बार न कहना सही नहीं। महीने में कम से कम एक खर्च खुद के लिए जरूर करें। इसमें कोई अपराध बोध न रखें। जनवरी 2026 में मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, जो आपको हर हफ्ते खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूं? क्या मैं सब कुछ अकेले ढो रहा हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वह दीर्घकालीन है? इनमें से 2 सवालों का जवाब अगर हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। निष्कर्ष यह है कि जनवरी 2026 मकर राशि के लिए कठिन नहीं, बल्कि ईमानदार महीना है। यह आपसे वही लेगा जो आप देने में सक्षम हैं और वही देगा जिसे आप संभाल सकते हैं। साल के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे, मैं तेज नहीं चला, लेकिन समझदारी से चला। और यही मकर राशि की असली सफलता है। पिछले 10 वर्षों में अगर किसी राशि ने सबसे ज्यादा कड़वे अनुभव झेले हैं, तो वह मकर राशि है। उन्होंने कटु सत्य को बहुत करीब से देखा है, इसलिए आगे चलकर उनके निर्णय शायद ही कभी गलत होंगे। अब वे फूंक फूंक कर कदम रखने की बुद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आत्मचिंतन करें और पूरे वर्ष की योजना बनाएं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी जानकारी मिली हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और शेयर भी करें।